हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। हमने अपने पिछला लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था उसमें गोलीय दर्पण पर ही हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक। लेकिन अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार का स्टडी करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, गोलीय दर्पण के क्या प्रकार होते हैं। किस दर्पण के प्रकार पढ़ने वाले हैं बोलिए तो? गोलीय, भाई बोलिएगा तभी तो साथ में, देखिए इसके साथ लगा हुआ है गोलीय, बोलिए ये कह रहा है खुद बोलिए। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग क्या हेडिंग डालने वाले हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार। इसको अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ। गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। पिछला हम लोग लेक्चर में दर्पण के 3 प्रकार पढ़े, जिसमें से एक का नाम समतल था और दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गोलीय, और तीसरा भी पढ़ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर की बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए जो गोलीय दर्पण हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कैसे 2 प्रकार के हो गए, क्योंकि गोलीय दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, मतलब एक खोखले गोले का भाग होता है। अब खोखले गोला है, मान लीजिए कि गोला से इसे काट के निकाल दिए, एक गोला के काट के हिस्सा निकाल लें, तो इसमें पेंट करने का मेरा क्या है, 2 आधार हो सकता है। एक तो बाहर से पेंट कर सकते हैं या एक तो अंदर से पेंट कर सकते हैं। अब जिधर से हम पेंट करेंगे उधर तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो इसके वजह से ही हम लोग इसके परावर्तक सतह के आधार पर हमारा गोलीय दर्पण कब प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक का नाम है अवतल दर्पण और एक का नाम है उत्तल दर्पण। तो चलिए लिख लेते हैं। अब हमको लिखना होगा तब लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और उनका नामकरण कर लिया जाए कि कौन कौन है। तो चलिए लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। एक का नाम क्या है मेरा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको अगर अंग्रेजी में हमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको कनकेव, कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनकेव मिरर। दूसरा का नाम हमारा बताइए क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ये समझिए कोमा दे दिए हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, बारी बारी से वही पढ़ेंगे। एक बार अवतल दर्पण को पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का जितना हमको 10th में ज़रूरत है एग्जाम लेवल से उतना चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग शुरू करेंगे उत्तल दर्पण को। तो चलिए अवतल दर्पण को हेडिंग डाला जाए और इसको स्टडी करते हैं। तो इसको लिखना होगा, तो आप देखिए नोट्स बनाते चलिए अच्छा तरीका से। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे। तो गोलीय दर्पण सर 2 प्रकार के होंगे। एक का नाम क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। इसको ऐसे बोल देंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एक का नाम है कन्वेक्स मिरर और एक का नाम है सॉरी इसका नाम कनकेव है, इसका नाम कन्वेक्स है ना। तो इसको मिटाएं, चलिए बात करते हैं किस पर, अवतल पर। तो देखिए अवतल को समझेंगे जब तक से हम एक चित्र का निर्माण नहीं करें। अवतल दर्पण, हेडिंग डाला जाए अवतल दर्पण। इसमें अवतल, अवतल में तल, तल क्या मतलब हुआ, एक तरह से सतह। अब अवतल का ही मतलब हुआ क्या, यहाँ पर तल दिख रहा है, तल, तल का मतलब क्या होता है, सतह। अब जिसका सतह धंसा हुआ हो, जिसका सतह क्या हो, धंसा हुआ, धंसा हुआ का मतलब वो अंदर की तरफ धंसा हो। जैसे मान लीजिए कि सपोज
इसको हम ऐसे कहें, अभी देखिए ये मेरा जो हथेली है, यहाँ ये देखिए आप, ये हथेली हल्का धंसा हुआ है अंदर के तरफ, मतलब कि इसका सतह हल्का क्या है, धंसा हुआ है। तो जस्ट यहाँ भी वही हाल है। इसका एक इमेज बना लेते हैं। अभी हम डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, अभी समझने पर बात करते हैं। डिफिनेशन देनी बड़ी बात ना है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो खुद डिफिनेशन निर्माण कर सकते हैं। क्या सही बात है? तो चलिए इसका हम इमेज बनाते हैं। तो ये भैया कहीं ना कहीं खोखला गोला के भाग होता है, तो ये खोखला गोला का एक भाग है, ठीक। अब इसमें देखिए इस वाले में दो गो तल दिख रहा है। एक इधर से अगर कोई देखे, इधर एंगल से, तो ये उठा हुआ लग रहा है एने से, और कोई इधर से आके देखे तो धंसा हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण में होता क्या है कि इसकी जो सतह है इधर, ये वाला सतह ही हमारा क्या, परावर्तक सतह बन जाता है। इधर के सतह को क्या करते हैं कि पेंट कर देते हैं इस तरह से। यानी कि अवतल दर्पण का डिफिनेशन देना होगा तो वैसा गोलीय दर्पण, क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण का ही भाग पढ़ रहे हैं तो उसका यहाँ पर नाम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसका नाम नहीं लिया जाए तो भी वो ठीक है, लेकिन अच्छा तो लगेगा जो बोल रहे हैं वही। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब इधर से आप देखें ये वाला इसका क्या है, धंसा हुआ सतह, यानी इसका परावर्तक सतह जो है इसका क्या है, धंसा हुआ है। ऐसे सॉरी ऐसे लिखेंगे, धंसा हुआ। चलिए समझिए। तो इस अवतल दर्पण में होता क्या है कि इसकी जो रिफ्लेक्शन करने वाला सतह है, जिससे प्रकाश क्या करे, लौट के आए टकरा के, वो धंसा हुआ रहता है। तो हम इसी से डिफिनेशन बना लेते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तथा इसका एक भाग, मतलब ये दूसरा भाग कलई किया रहता है। इधर से देखें तो ये क्या है, ये जो है एक कलई भाग इसका है। कलई माने पेंट रजित ऐसे करके ना, ये कलई भाग है। तो इस अवतल दर्पण में हमको दो चीज देखने को मिले, एक तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ और दूसरा इसका कलई जो किया हुआ है वो उभरा हुआ के तरफ है, यानी बाहर के तरफ है। तो अगर हम पेंट के आधार पर डिफिनेशन दें तब वो अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या किया गया हो, पेंट किया गया हो, तो उसे भी अवतल दर्पण कह सकते हैं। लेकिन ये सटीक उतना नहीं लगता है, सटीक जो हम बोल रहे हैं ये वाला लगता है। तो डिफिनेशन आप लिख लिए, डिफिनेशन आप लिख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे लिखना होगा इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे देखिए, इसका अपना खुद का भी एक अपना नाम है। जैसे हम लोग का भी कोई अपना निक नेम होता है कि घर पर लोग कुछ और नाम रख देते हैं और अलग से हमारा जो स्कूल में नाम होता है कहीं अलग हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आदमी का अपना दो नाम हो जाता है, अधिक लोगों का ही है। अब कोई कहेंगे सर मेरा नाम एक ही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दो नाम पड़ जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर इसका दूसरा नाम अभिसारी ही क्यों पड़ा। तो आगे चलकर जब हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सब का जानकारी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अभी बस हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं तो इसको लिख लेते हैं और इसकी आगे चल के एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या दिक्कत। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण है। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोग भी होता होगा, तो चलिए अब हम लोग इसका उपयोग के बारे में लिखते हैं। लेकिन हई सब बात क्लियर हो गया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं बोलिए। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तथा इसका एक भाग पेंट या कलई किया हुआ रहता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण है। आप चित्र भी ड्रॉ कर लेंगे, मतलब चित्र को बना लेंगे कॉपी पर, नोट में लिखना चाहेंगे थोड़ा सा विशेष बातें समझने खातिर, नोट में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग, अवतल दर्पण का बाहरी भाग पेंट या कलई किया हुआ रहता है। तो ये हमारा चीजें क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब हेडिंग डाला जाए अवतल दर्पण का उपयोग। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए चीजों को एकदम समझते चलिए, बिल्कुल आसान लगेगा, कोई भारी नहीं है जी, आसान एकदम है भाई, पढ़िएगा तो बोला जाए क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, अवतल दर्पण का क्या उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। इसको लिख सकते हैं क्या, यूज ऑफ कनकेव मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाएगा। और एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर का पूछ सकता है, बहुत वीवीआई भी है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो अब हमको तो पढ़े रहेंगे तो बता ही देंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर भगवान जी के नाम लेंगे। तो कब तक नाम पे चलिएगा। कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हो। जैसे मान लीजिएगा हम लोग सोचते कि हे भगवान ऊपर से 2-4 बोरा गिराते, तो अब वो भी कहेंगे कि क्या जी हम इसको पृथ्वी पर भेजे हैं कि ये कुछ मेहनत करके कमाए, तो हमको कुछ दान दक्षिणा चढ़ाए, आई हम ही से मांग रहा है कि हे भगवान 2-4 बोरा गिराइए। तो ये लालच हमारे मन में ना हो, क्योंकि ईश्वर के भरोसे हम बैठ रहे हैं, उनके मन भी तो हो सकता है कि वो भी हमारे भरोसे बैठे हों। क्या सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठे हों। तो इसीलिए हम लोग अपने मेहनत पर भरोसा करें। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, निम्न है या निम्नलिखित है। तो चलिए निम्नलिखित है तो पहला समझते हैं। पहला इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, जो डॉक्टर वो रोगी के नाक कान गला इत्यादि जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला उपयोग में क्या लिख रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान गला इत्यादि को जांच करने में किया जाता है। अब कहेंगे सर ये कैसे होता होगा, आखिरकार लिखने को तो हम लिख लिए भाई, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अब हमारे आसपास के डॉक्टरी में तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आ गया, दांतों के, मान लीजिए कि कोई मरीज है दांत का, उसका प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर करते क्या हैं कि उसको अपना जो भी उसका जगह रहता है वहाँ बैठाते हैं, और अपना ये माथे पर जैसे पट्टी हम लोग नहीं बांधते हैं, कोई चीज़ कोई पट्टी बांधते होंगे, उसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर का पट्टी होता है कैसे बांधने वाला, अपना चिपका लेते हैं इधर, अब पट्टी के गोल यहाँ पर ऐसे कोई पट्टी होता है, समझ लीजिए इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर जो गोल होता है एक प्रकार के अवतल दर्पण लगा लिया जाता है, और ये लगा के से बांध लेंगे। ठीक, अब सामने क्या होगा कि उसके उस तरफ, डॉक्टर के उस तरफ बहुत अच्छा खासा लाइट लगे रहेंगे, उस लाइट से प्रकाश आएगा इनके ऊपर, इस वाले पर, और इसे रिफ्लेक्शन होकर उस रोगी के, जैसे अब रोगी सामने है तो उसका मुंह बाएंगे और बाकर उसमें दुभी है, अब तो डॉक्टर अपना इलाज करने वाले होंगे तो दांत तो देखेंगे, तो वो क्या करेगा ना कि वो प्रकाश इस पर से टकरा कर उसके मुंह में जाएगा। अब वहाँ पर चीज़ें बड़ा अजीब दिखेगी, लेकिन डॉक्टर हैं तो उनको तो उस तरह के नहीं है ना समस्या, हम लोग कहेंगे सर क्या बता रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर कोई घिनाते नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का दूसरा रूप इसी तरह नहीं कहते हैं, तो वो तो हमारे लिए डॉक्टर है ना, हम समस्या में हैं और हमको ठीक कर दे रहे हैं। तो इस तरह से पट्टी बनाकर
मतलब उसका उपयोग कर लिया गया। तो पहला बात तो क्लियर हो गई कि अच्छा ऐसे होता है, हम लोग तो खाली जानते थे। और दूसरा उपयोग बता दिया जाए। देखिए दूसरा उपयोग क्या होता है। जो हमारा टॉर्च होता है या लैंप होता है, पहले लैंप चलता था, आज तो बड़ी कम देखने को मिलेगा। तो टॉर्च में, लैंप में, टेबल लैंप पढ़ने खातिर वही लैंप खरीदा जाता था पहले। बहुत आज तो काफ़ी लाइट हो चुका है, लेकिन पहले लैंप होता था घर में, लालटेन कहते थे उसको भी। तो लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है, टॉर्च में भी किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि लैंप, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है। और उपयोग लिखना चाहेंगे तो जो बड़े बड़े सोलर कुकर हैं, सोलर कुकर, अब कहेंगे सर ये कैसा कुकर होता है, तो ये भी हमारे यहाँ तो मार्केट में कम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हैं कुकर, घामा में रख कर, धूप में रख कर उसमें खाना बनाया जाता है। वो बड़ा अजीब सा कुकर होगा। हमारे यहाँ तो दाल वाला कुकर है, लेकिन वो कुकर कहीं अलग होता है ना। तो समझिए कि बस सोलर कुकर जो होता है वो भी हमारा क्या है, मशीन की तरह ही है, छोटा मोटा युक्ति है। और उसमें इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह ला के केंद्रित कर देता है। इसका नाम अभिसारी है। अभिसारी का मतलब है कि जो बहुत सारे आया है प्रकाश में, उसको बटोर कर एक जगह कर देता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े सोलर कुकरों में भी किया जाता है। यहाँ तक कि वाहन, जो ट्रक, बस हैं, उनके हेडलाइट जो रात के दुगो नहीं होता, बड़ा बड़ा बढ़ता है, दूर तक फोकस मारता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो 4 को प्रयोग बता दिए हम। एक तीसरा भी बता रहे थे कि अवतल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े सोलर कुकरों में किया जाता है। और भी बता सकते हैं कि इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट में भी किया जाता है। तो काफ़ी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझें। एग्जाम में तो 2 नंबर के आएंगे, 4 गो बात में से 2-3 गो बात लिखेंगे, जरूर मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप जितना अच्छा ढंग से पेश करेंगे उतना ही अच्छा मार्क आपको मिलेगा। तो पहला बताइए क्या बोले हैं, लिखते चले, क्या लिखेंगे तो देखिए वीडियो लॉन्ग चल जाएगा। और भी एक तो यही तरह घंटा भर बन रहा है, ऊपर से और ही ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग सुनिए और कॉपी पर वीडियो रोक रोक के लिख लीजिए। एक बार बोले ना, सुन के रोक के लिख लीजिए। तो चलिए रिपीट करते हैं। पहला क्या बोले थे, तो इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, काला कर रहे हैं, रोगियों के नाक, गला, कान, कुछ भी माने इत्यादि जांच करने में किया जाता है। यहाँ पर कि इसका उपयोग लैंप में, टॉर्च में, इसमें भी हो जाता है। तीसरा यह कि इसका उपयोग बड़े बड़े सोलर कुकर में भी किया जाता है। चौथा, गाड़ियों के यानी वाहनों के हेडलाइट में भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, एक चीज़ कुछ अलग बता दे रहे हैं कि कोई कागज़ का टुकड़ा लेकर अगर सूर्य के प्रकाश में कोई दर्पण आप ले लिए अवतल वाला, और वो करता क्या है कि प्रकाश जब उस दर्पण पे आएगा और उसको कहीं फोकस कर दीजिए, मान लीजिए कि कोई ये दर्पण है, इस तरह से पहले हम लोग अष्टमेन बॉक्स में ना आता था हैंड लेंस करके ऐसे, ठीक है। और कहीं समझिए कि ये सूर्य है, सपोज यहाँ पर सूर्य है, इस तरह से। अब इनसे जो किरणें आएंगी बहुत सारे, और ये करता क्या है कि एक जगह मतलब कि केंद्रित कर देगा। यहाँ पर मान लीजिए कागज के क्या रखे हैं, टुकड़ा, तो ये अवतल दर्पण में इतना खासियत होता है कि इस कागज के टुकड़े को ना जला देगा। तो कहीं ना कहीं कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि अवतल दर्पण में कागज के टुकड़े को जलाना है तो कहाँ रखेंगे कागज के टुकड़ा। तो ये जहाँ इसका किरण जाके एक जगह मिल रही है, इसका फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। तो फोकस पर जैसे ही हम कागज के टुकड़ा रखेंगे ना, तो वहाँ से वो क्या होने लगेगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे तो कागज के मतलब जल जाएगा। तो अवतल दर्पण हमारा हो गया। अवतल दर्पण के किस जगह पर रखेंगे, तो उसके फोकस पर रखेंगे।
तो यहाँ तक अवतल दर्पण का उपयोग भी समझे और इससे रिलेटेड जो है कुछ जानकारियाँ भी समझे। अब हमें चलना चाहिए किधर, उत्तल दर्पण के तरफ। तो लिखा जाए उत्तल दर्पण के बारे में, अब स्टडी कर ले अच्छे ढंग से। उत्तल दर्पण कौन सा नंबर का था, दूसरा नंबर का, ठीक है। अब देखिए ये जो है उत्तल, इसमें भी तल आ रहा है, लेकिन उत्तल, उ का मतलब उभरा हुआ तल, यानी ये अवतल दर्पण के क्या है, विपरीत कार्य है। अवतल दर्पण में उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था, लेकिन इसमें इसका तल क्या रहेगा, उभरा हुआ। इसका नाम में से लिखा हुआ है उत्तल। उ मतलब समझिएगा उभरा हुआ। अगर कहीं दोनों दर्पण में कंफ्यूजन हो गया तो मन में तुरंत आ जाइएगा, हाई अगर याद कर लीजिएगा तो अवतल अपने से याद हो जाएगा। नहीं, उत्तल में उभरा हुआ, ऐसे मन में सोचेंगे उत्तल में उभरा हुआ यानी अवतल में धंसा हुआ है। तो एगो याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए उत्तल का जरा फिगर बनाते हैं, ये कैसा होता है। तो उत्तल का फिगर इस टाइप के बनेगा, ऐसे, इस तरह से। अब इसमें क्या है उत्तल में कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हाई वाला परावर्तक सतह बनेगा इधर से, क्योंकि ये ना उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो अंदर की तरफ इसका पेंट कर दीजिए इस तरह से, ऐसे चीजें, ठीक। अब ये जो हो गया इसका क्या हो गया, कलई भाग हो गया। आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए हैं कि कलई भाग है। और ये क्या है, इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। अब बताइए ये क्या उत्तल दर्पण अवतल के विपरीत जैसा है कि नहीं। अवतल में क्या था, बाहर पेंट था और अंदर परावर्तक सतह था, लेकिन बट इसमें देखते हैं हम लोग तो इसकी परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, उठा हुआ के तरफ है। तो डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ मतलब उठा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तथा इसका एक भाग पेंट या कलई किया होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ पाए क्या। इसका चित्र बनाना होगा तो इस तरह से चित्र बना लेंगे और यहाँ कर देंगे ऐसे। दर्पण के नाम भाई उत्तल है, यहाँ लिख देंगे, लिखना होगा तो उभरा हुआ, उभरा हुआ। क्या उभरा हुआ भैया, तो कहीं ना कहीं इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। अब देखिए इसका भी अपना खुद का कुछ नाम होंगे, तो हमें लिखना होगा, बताएंगे इसका दूसरा नाम क्या होगा। तो इसका दूसरा नाम जो है अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं। यहाँ तक बातें हमारा क्लियर हुई। इसका डिफिनेशन, इसका दूसरा नाम, समझ गए क्या। इससे और कुछ लिखना होगा तो नोट में करके बातें लिख लेंगे, पॉइंट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। इसमें क्या नोट में लिख देंगे कि उत्तल दर्पण में भीतरी भाग पेंट या कलई किया हुआ रहता है, जबकि अवतल में देखे तो बाहरी भाग पेंट या कलई किया हुआ रहता था। तो इस तरह से उत्तल दर्पण हमारा खत्म हुआ। अब हम चलेंगे उत्तल दर्पण के क्या उपयोग के लिखने। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। ये बात तो हम अवतल में भी नहीं बताए थे। लास्ट में जैसे देखिए, जब इन दोनों दर्पणों को हम खत्म कर लेंगे, अवतल उत्तल दोनों को खत्म कर लेंगे, फिर इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। इनका जितना नॉलेज है इन तो हम लोग ग्रहण कर ही रहे हैं, जितना हमको ज़रूरत पड़ रहा है। उसके बाद इन दोनों में अंतर लिख लेंगे। अंतर लिखने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा जो नॉलेज रहेगा उसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे, ताकि और बेटर हो जाएगा हमारा। तैयारी के साथ कुछ बाहरी नॉलेज भी रहना चाहिए।
ये ना कि जो खाली पूछता है वहीं पढ़ेंगे। हमारा पढ़ाई जीवन के मामले में होना चाहिए। खाली परीक्षा पास करने के मामले में रहेगा तो कब तक पास करेंगे बताइए। ये पूरा ज़िंदगी ही एग्ज़ाम है हम लोगों का, कहाँ कहाँ पास करिएगा। हर जगह कहीं ना कहीं ज्ञान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसीलिए पास करना है ज्ञान के आधार पे करना है। कहेंगे सर बिना ज्ञान के भी पास हो जाते हैं क्या? बहुत से ऐसे लोग हैं एग्ज़ाम देते हैं चीट करके पास हो जाते हैं, तो उनको पास है तो बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मेहनत करके फेल हो जाना ये हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन चोरी करके पास आना हमारे लिए बढ़िया नहीं है। अब्राहम लिंकन आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने लड़का को जब भेजा था पढ़ने के लिए तो टीचर के नाम का एक पत्र दिए थे अपने मतलब बच्चे खातिर कि टीचर मेरे बच्चों को ये सिखाना। तो उसी में ये बात लिखे थे कि चोरी करके पास हो जाने से बढ़िया है मेहनत करके फेल हो जाना। माना कि दुनिया तुमको फेल समझेगी, लेकिन हम तो जानेंगे कि तुमने तो मेहनत किया है, और मेहनत जो होती है ना एक दिन रंग जरूर दिखलाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद। सॉरी गलत बोल रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद, और पढ़ाई रंग दिखलाता है पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग को मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकार लिखा जाए। सॉरी उत्तल दर्पण के प्रकार कहाँ ले? ये उत्तल दर्पण के प्रकार होते हैं बड़े क्लासों में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यहाँ 10th में भी हैं, लेकिन ज़्यादा इसका कोई ज़रूरत ना है, छोड़ दे रहे हैं उसको ना। तो हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए हेडिंग डाला जाए, उत्तल दर्पण का उपयोग। हो तो किसका उपयोग पढ़ने वाला है? उत्तल दर्पण का। लिखिए आप लोग भी, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग इसको अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? अंग्रेजी में यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टडी किया जाए। अब देखिए इसका उपयोग कहीं ना कहीं अवतल की अपेक्षा थोड़ा सा कम ही मिलता है हमारे आसपास के दैनिक जीवन में देखें तो। हाँ, एक बात थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं कि अवतल दर्पण में एक बड़ा VVI क्वेश्चन पूछता है उपयोग में, कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है कहीं ना कहीं हजामती दर्पण के रूप में ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अभी हजामती क्या होता है? तो हजामती का मतलब ये हिंदी में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाल दाढ़ी जो हम लोग बनवाते हैं ना, दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं, अब सब नहीं मतलब पुरुष की बात हो रहा है, जिनका है वही। अब लड़की लोग कहें कि हम लोग थोड़े बनवाते हैं, वो बात नहीं है, मतलब पुरुष लोग की बात हो रही है। पिताजी हैं, भैया हैं जो बड़े हैं, तो जो बाल दाढ़ी हम लोग बनवाते हैं तो उसको हजाम कहते हैं दाढ़ी को। सैलून में क्या होता है, बड़े बड़े जो हाई फाई सैलून है उसमें अवतल दर्पण काफ़ी लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि उसमें एक इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब काफ़ी थोड़ा सा अच्छा बनता है, बड़ा बनता है वस्तु की अपेक्षा, इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। तो हम वहाँ उपयोग में क्या कर दिए थे, शायद हो सकता है छोड़ दिए, लेकिन आप लोग लिख लेंगे वहाँ पर जगह थोड़ा सा बनाकर कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, और VVI कर दीजिएगा उसको क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है। आइए अब यहाँ पर आते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है। तो निम्न है तो पहला लिखा जाए कि क्या है, पहले समझ लीजिए। देखिए जो गांव में कहें या आजकल तो शहर में जो गली है, गलियों में क्या है ना कि एक लाइट लगा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे करके पोल पर ऐसे लाइट लगा हुआ रह रहा है इस तरह से, ऐसे। ये अब अजीब लग रहा है चित्र से, ये कोई पोल है, ये लाइट लगा है, यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है।
तो इस तरह के जो लाइट है ना, इसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। स्ट्रीट का मतलब ही होता है गली। तो गली में अंजोरा रखने के लिए, प्रकाश के रहने के लिए इस तरह के लाइट का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के लाइट में जो दर्पण लगते हैं ना, वो उत्तल का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों उत्तल का प्रयोग करेंगे, इहो सब की भी पढ़ाई है, लेकिन अब उतना डीपली हम जानने वाले नहीं हैं। हमारा भाई देखना है चीज़ों को कि ज़्यादा लॉन्ग में ना जा पाए। बस इतना हमें समझना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। अब कहेंगे ना सर क्यों बताइए करिए, काहे आप नहीं बताना चाह रहे हैं क्या? समझ लीजिए भाई, आपका जिद है तो। इसमें उत्तल दर्पण में खासियत है, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैला देना। जब इस पर प्रकाश देंगे ना, इस पर, तो ये क्या करता है कि फैला देता है। अवतल में क्या था कि वो सभी प्रकाश को समेट कर एक बिंदु पर ले जाता है। तब इसमें से जैसे ही प्रकाश निकलेगा इसमें से, तो इस दर्पण की खासियत के चलते क्या हो जाएगा, ये विभिन्न दिशाओं में फैला देगा। ऐसे तो फैला देगा तो इधर अच्छा खासा लाइट आ जाएगा और फ्रेश दिखने लगेगा। इसके वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। क्या मस्त भाई, दिमाग लगा के साइंटिस्ट बनाया है ना। तो हो गया। उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में करते हैं? साइड मिरर के रूप में नहीं अभी बात करने वाले हैं, अभी तो स्ट्रीट लाइट के रूप में करने वाले हैं। वो वाला बात सबको याद पड़ता है कि साइड मिरर के रूप में सर काफ़ी एग्जाम में पूछ रहा है, बता देंगे उसको भी, पहले ही समझिए। उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। पहला उपयोग समझे। चलिए दूसरा, आपका जो बेचैनी बढ़ रहा है कि सर वो बताइए ना, साइड मिरर वाला, उसको तो याद है लेकिन समझते ना है कि क्या होता है। चलिए समझते हैं उसको भी। तो देखिए, जो गाड़ी बस होते हैं, खासकर मोटरसाइकिल पर एग्जाम्पल बढ़िया मिलेगा, नहीं तो ट्रक पे बैठ जाइए, ट्रक पर तो और ही मस्त रहेगा। एग्जाम्पल समझने के लिए बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमको क्या कोई ट्रक से ज़्यादा लगाव थोड़े है कि ना सर आप ट्रक का काहे सापेक्ष दे रहे हैं, वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी गाड़ी जो होती है हमारे रोड पर, ज़्यादातर ट्रक ही है। और देखिए, ट्रक के ऊपर बहुत भार रहता है, जिम्मेदारी रहता है। हम रोड पर यही देखते हैं कि जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वो बड़ी फास्ट जाना चाहती है, बड़ी बेचैनी में रहती है। लेकिन जो ट्रक जो है उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी है और उतना उसके ऊपर भार है कि वो आराम आराम से चलता है। कहीं भीड़ लगे बेचारा रुक जाता है, बहुत सारा समस्या उसी को झेलना पड़ता है। तो इसी तरह से हम लोग के भी अगर जिम्मेदारी जिसके ऊपर ज़्यादा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा समस्या खूब झेलना पड़ता है। तो कहा गया है कि जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति की तरफ खींचे चली हुई आती है जिसके कंधे में उठाने के लिए जान होता है। समझ रहे हैं? तो वही बात है, जिम्मेदारियां सबको नहीं मिल जाती है। और ट्रक के पास कीमत भी उसका है, ऐसा बात नहीं है कि कीमत नहीं है। आप 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल लेके उसको बोल दे रहे हैं ड्राइवर को कि ऐसे करो हाई करो, अब पता होगा कि वो कितना कीमत का लेकर खड़ा हुआ है। तो जिसके पास कीमत होता है वो भैया बोलता नहीं है, वो शांत रहता है। समुंदर शांत होता है, नदियां ही तूफान मचाती हैं। तो इसीलिए हमारे पास अगर नॉलेज है तो हम लोग थोड़ा शांति से ही बर्ताव करें अपना, ये ना कि फुटफुटाने लगे तो पता चला कि वो नॉलेज गायब हो जाएगा। तो आइए, इतना बात समझा रहे हैं कि तो वो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपना खा के हतना बता रहे हैं, बताइए। इसका उपयोग चलते हैं उत्तल दर्पण का दूसरा। तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर का मतलब क्या है? जब हम गाड़ी में बैठते हैं, मोटरसाइकिल को ही लेकर चलिए, तो उसमें होता क्या है, चले ना मोटरसाइकिल नहीं तो वो बना दे रहे हैं ऐसे, ये कोई साइकिल है सपोज ऐसे, अब चलाने खातिर, और इस तरह से समझिए ये साइड मिरर लगा है, आयो है आई पे कोई सीट उठ सर बना दीजिए, समझिए सीट उठ है। अच्छा नहीं लग रहा है जी? क्या कलाकारी है, समझने खातिर क्या नया आदमी बना देंगे। मान लीजिए साइंस है, साइंस में तो समझना पड़ेगा। कहीं कोई सर किसी को बैठा दीजिए, अभी कुल मत करवाइए, टाइम लग रहा है।
चलिए ना, हम ही बैठे हैं, इस पे बैठे हैं, ये साइकिल बनाए हैं साइकिल, लेकिन समझिएगा मोटरसाइकिल है ना, अब उतना कलाकारी हमको नहीं आ रहा है, समझना है तो ठीक है। अब हाई जो दोनों है ना, ये दोनों आईना इसका, ये साइड मिरर है, ये काम क्या करता है, सपोज ऐसे जब चला रहे हैं तो रहता है दोनों, ये दोनों पीछे की चीज़ों को देखने में क्या करता है, मदद करता है। अब मान कोई गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी आ रही है तो हमको अपना साइड देना होगा ना उसको, हम भाई हिने जा रहे हैं आप चल जाइए, कोई तेजी में आ रहा है तो हमको साइड देना है कि बगल हो जाइए जी हम आ रहे हैं। कोनो गाड़ी कहेगा नहीं, हॉर्न मारेगा, या कोनो ऐसा होता है शांत रहता है, कुछ कहता नहीं है, आराम से चलेगा। तो आपको देखना है कि पीछे गाड़ी आ रही है, बढ़ियार गाड़ी है भैया, ठोक ठाक देगी हमको, जाओ साइड में ले लो भाई, अब तुम निकल जाओ। तो इसीलिए साइड में होने खातिर इस मिरर का उपयोग किया गया। तो हमने नाम दे दिया कि इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। अब कहेंगे सर क्यों किया जाता है, ये बता दीजिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो इसमें खासियत क्या है ये समझा देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि इसमें किसी वस्तु, यानी जो गाड़ी आ रही थी उसी को ले लीजिए, उसका जो इमेज बनता है इस दर्पण में, यानी इसमें समझ लीजिए, इसमें इमेज जो बनता है उस वस्तु के आकार के छोटा बनता है। पहला खासियत बात। कहेंगे सर छोटा बनने से फायदा क्या हुआ है, तो आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, आ रहा है बड़का को ट्रक, इतना बड़ा है कि आपके दर्पण में उसका मुंह में खाली दिखाई दे रहा है, तो छकवे दिखाई दे रहा है, तो कैसे पता चले वो कहाँ है। इस दर्पण में खासियत है कि आप अपने आप को हाथी का है ना हो, हार्वेस्टर का है ना हो, वो छोटिए को दिखाई देगा, फ्रेश दिखाई देगा, पता भी चल जाएगा। दूसरी बात कि वो उसमें इमेज जो बनता है उत्तल में सीधा बनता है वस्तु की अपेक्षा, और काफी विस्तृत अच्छा से उसमें दिखता भी है। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, फिर बोल देंगे कि सीधा बनता है और काफी विस्तृत बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या इसका उपयोग कर लेते हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो चलिए 2 गो इसमें हम लोग पढ़ लिए, और भी इसके बहुत से उपयोग होंगे, लेकिन ज़्यादा हमको यहाँ पर स्टडी करना नहीं है, ये हमारे लिए इतना आवश्यक था। तो उत्तल दर्पण का उपयोग समाप्त हुए। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए उत्तर लिखने का मतलब है एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में एक तरफ अवतल लिख देंगे और एक तरफ उत्तल लिख देंगे। तो ऐसे लिख देंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्न है, और तब चल के बनाएंगे टेबल। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक तरफ क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरह से हमारा होना चाहिए। तब देखिए पहला अंतर, अगर आप लोग चाहेंगे तो खुद से लिख सकते हैं इसकी पढ़ाई के आधार पर, लेकिन फिर भी चलिए हम हैं तो पढ़ना जरूरी ही है कि नहीं सर, आप मेहनत कीजिए ना, अच्छा लगता है। हाँ अच्छा तो लगेगा ही। पहला अंतर बोले, पहला यह है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इधर आइए, हमें लिख लीजिए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। परावर्तक सतह क्या हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है इधर, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। पहला अंतर समझे क्या, बोलिए। पहला अंतर क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। पहला अंतर ठीक ठाक। आइए दूसरा में अंतर में चलते हैं। दूसरा अंतर यह है, कहेंगे सर पेंटो वाला अंतर बता दीजिए क्या, वो आ जाएगा अंतर में, लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन हेजे बोल दीजिएगा, अच्छा लगता है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है,
तथा इसका बाहरी भाग पेंट रहता है। हे में बोल देंगे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तथा इसका भीतरी भाग पेंट किया रहता है ताकि वही में अच्छा लगेगा। आइए इधर लिखते हैं, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, बोलिए। अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण है। जबकि इधर आएंगे तो इधर क्या है, परंतु उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण है, बोलिए। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। दो अंतर यहां से समझे या नहीं समझे, बोलिए। ठीक ठाक, मस्त है। चलिए तीसरा अंतर, तीसरा अंतर को समझिए। अवतल में होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक बनता है। अब 100% वास्तविक नहीं बनता है, एगो थोड़ा काल्पनिक भी बनता है, अपवाद में समझ लीजिए। लेकिन लगभग ज़्यादातर कहें अगर तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब कहेंगे कि सर काल्पनिको तो बनता है, तो हम मानते हैं, हम कहाँ बोले कि नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादा देखिए तो वास्तविक बनता है। तो ये अपना वास्तविक नाम से फेमस है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसमें 20 गो अच्छाइयाँ हैं, एगो गलती कर दिया तो थोड़ा शोर मचता कि एगो गलती किया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई भी तो उसमें है ना जी। तो हमें ज़्यादातर उसके अच्छाइयों पर ध्यान देनी होगी। तो आइए समझ लीजिए, अवतल दर्पण का जो इसमें जो इमेज बनाता है अवतल दर्पण, वो वास्तविक बनाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वास्तविक होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, इसमें आ जाइए। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। देखिए यहाँ पर हमेशा वर्ड नहीं जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये कहता है कि हमेशा हम क्या बनाते हैं, काल्पनिक, और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। यहाँ पर अंतर तीसरा भी समझ गए, तीसरा अंतर समझ गए होंगे जरूर। लिख दें क्या, वास्तविक बनता है और प्लस में क्या बड़ा बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, काल्पनिक बन रहा है, और इसके साथ क्या बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है। तो इसमें वस्तु का इमेज वास्तविक और बड़ा, इसमें काल्पनिक और छोटा। 3 गो अंतर हमारे यहाँ से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए भाई। और अंतर लिखना चाह रहे हैं, लिखने का तो बहुत सारे अंतर लिखा जाएंगे, लेकिन जितना जो आवश्यकता है उतना ही ना लिखेंगे। अभी नहीं कि खाना खाने लगे तो इतना खा लें कि पता चला कि हजम ही नहीं हुआ, तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात हमारा है, एक निश्चित आवश्यकता के अनुसार ही ना लिखेंगे हम लोग। तो चलिए अगला बोल देते हैं। जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग में भी डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, कोमा, रोगियों के नाक कान गला इत्यादि जांच करने में किया जाता है, में डाल दीजिए। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में या बस ट्रक इत्यादि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यो एगो अंतर हो गया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 4 गो अंतर बता दिए। तो 4 गो एग्जाम में क नंबर के आएगा, 2 नंबर के। अगर 5 नंबर के आ जाएगा तब तो ऐसे कपार पे हाथ रखना पड़ेगा, ओहो 5 नंबर के आ गया सर, क गो अंतर बताएं। तो यही में गौरी बढ़ा लीजिएगा, छोटा मोटा करके हेजी वाला से कट दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग पेंट होता है, सॉरी कौन सा भाग इसका, हाँ बाहरी है ना, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग पेंट रहता है, यहाँ भी हो जाएगा। 5 गो अंतर हो सकता है, और भी अंतर होंगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना लिख दिए। तो अंतर हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ।